हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं और उसे समझाते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के निरंतर करते रहना चाहिए। आइए अब इसके आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्म और संन्यास का महत्व। अर्जुन का प्रश्न यह है कि क्या कर्मों का त्याग करना उत्तम है या कर्म के द्वारा कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों ही मार्ग उत्तम है, लेकिन कर्म योग का मार्ग अधिक श्रेष्ठ और सरल है। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु उनके फलों की आसक्ति नहीं रखता, जबकि संन्यास में व्यक्ति सभी कर्मों का त्याग कर देता है। कर्म संन्यास का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और कर्तव्यों को त्याग कर देता है, जबकि कर्म योग में वह केवल फल की आसक्ति का ही त्याग करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि दोनों ही मार्ग परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं, परंतु कर्म योग का पालन करना सामान्य जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें व्यक्ति समाज और परिवार के प्रति अपने दायित्वों का भी पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वह भी उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जैसे एक सन्यासी ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त करता है। कर्म योगी कर्म करता है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रखता और इस प्रकार वह भी परमात्मा की शरण में जाता है। सन्यासी सभी भौतिक इच्छाओं और कर्मों को त्याग देता है, लेकिन कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग में व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा अजर अमर है और वह सभी कर्मों के पीछे छिपे हुए सत्य को जानकर कर्म करता है। यह व्यक्ति के जीवन को संतुलित और शांति से भरा हुआ बनाता है। इस प्रकार कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म का त्याग किए बिना केवल उसके फलों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त हुए बिना काम करना चाहिए। इससे व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसे उसके परिणाम की चिंता नहीं होती है। वह सिर्फ अपने धर्म का पालन करता है और कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस प्रकार का कर्म व्यक्ति को जीवन में बंधनों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। फल की चिंता और इच्छा से मुक्त होकर किया गया कर्म ही सही मायनों में मुक्तिदायक होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति संसार के सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि जैसी द्वंद्वात्मक स्थितियों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से वह अपने भीतर के सत्य को जान लेता है और संसार के माया जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समर्पण और संतोष के भाव में रहता है और उसके जीवन में किसी प्रकार का भय, क्रोध या मोह नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञानी और योगी की पहचान यह है कि वह सभी जीवों में एक ही आत्मा को देखता है। वह जानता है कि हर जीव के भीतर एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। एक योगी और आत्मज्ञानी संसार के हर प्राणी के प्रति समान दृष्टि रखता है। वह जाति, धर्म, लिंग, उम्र, स्थिति और शक्ति आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एक समान देखता है। उसे हर जीव में ईश्वर का दर्शन होता है और इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता। उसकी दृष्टि में सभी जीव परमात्मा के अंश है और इस प्रकार वह किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया
कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संसार में हर व्यक्ति को दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति समभाव में रहता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता। भगवान ने कहा कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सुख और दुख अस्थायी हैं और आते जाते रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए व्यक्ति को समभाव में रहकर जीवन जीना चाहिए। समभाव ही व्यक्ति को स्थायी शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान और योग के महत्व को भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर का ध्यान करता है वही सच्चे अर्थों में योग है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मा के साथ का अनुभव करता है। ध्यान में व्यक्ति को अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है और वह संसार के सभी प्रकार के मोह, माया, भय और द्वेष से मुक्त हो जाता है। ध्यान के माध्यम से वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है और अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को संसार के किसी भी कर्म का बंधन नहीं रहता। वह जान लेता है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मज्ञान से व्यक्ति संसार के सभी प्रकार के मोह, बंधन और माया से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि वह आत्मा है और यह शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मज्ञानी व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इससे परे होता है। वह संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति को सभी कर्मों का समर्पण ईश्वर को करना चाहिए। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह सिर्फ एक निमित्त मात्र है और सभी कार्य ईश्वर की इच्छा से ही हो रहे हैं। इस भावना से किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं रखता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति समर्पण से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। समर्पण से व्यक्ति के भीतर अहंकार, क्रोध, भय और मोह आदि का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है वह जीवन में सुख और दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में किसी प्रकार की इच्छा या मोह नहीं होती। वही सच्चे अर्थों में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।